नमस्कार, बीएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ले चलते हैं आपको पाली जिले के जैतारण उपखंड के लिथरिया गांव में, जहां राष्ट्रीय स्तर पर सतनामी साध जाति की जो धर्म का एक विशेष बड़ा, जिसको भंडारा के नाम से जाना जाता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर लिथरिया में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर आज हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है और तमाम जो हमारे साथ जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर क्या धर्म प्रसार चलता है, इसको लेकर आज मानव जाति के लिए क्या संदेश है, आइए हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपका नाम हितेश मनी जी, भंडारा का, तो इसका सर उद्देश्य क्या है? वार्षिक भंडारा हमारा संवत 1714 में हमारे साहिब अवगत आप की इच्छा उदास बाबा के रूप में प्रकट हुई और साधुओं को हुक्म हुआ कि ये भंडारा होना चाहिए। भंडारे का मुख्य उद्देश्य आपस में मेल प्रेम और ज्ञान भंडार है। इसका कारण ये है कि केवल चुगा का ही भंडारा नहीं है, इसमें जो हमारी जन्मांतर से जो आत्मा हमारी भूखी चली आ रही है वो ज्ञान की भूखी है। इसके अंदर जो ज्ञान की पोखना है उसको प्राप्त करने के लिए भंडारा है, क्योंकि देश देश से दूर से यहाँ पे जितनी भी साध संगत आई हुई है, चारों तरफ से बड़े बड़े साध यहाँ ज्ञानी साध आए हुए हैं, वो अपने ज्ञान के द्वारा यहाँ समस्त साध संगत का यहाँ पर जो ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग आते हैं। भंडारे में केवल उद्देश्य ये होता है कि 24 घंटे में एक बार केवल भोजन लेना है और दिन भर अपने ध्यान और मगन में रहना है। गुरु हमारे परमपिता मालिक की आराधना करना है और शांत बैठ के ध्यान लगाना होता है। बाकी यही हमारा इसका उद्देश्य है कि किस तरीके से हमको परमपिता हमारे मालिक की आराधना करने का मौका अवसर प्राप्त हो, उसी के ध्यान में मगन रहना है। यहाँ पर जो आदो जैसा कि आपने बताया कि इनका उद्देश्य मतलब सुख शांति और समृद्धि का है, और कहीं न कहीं सर एक आज इस कार्यक्रम में हमने एक विशेष मिसाल देखी है। एक सफेद पोशाक आपकी पहनी बहुत अच्छी सुशोभित हो रही है, क्योंकि सफेद एक शांति का प्रतीक है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरा साथ समाज ही हमारा शांति का प्रतीक हमेशा से ही रहा है। समाज का उद्देश्य ही हमारा है कि हम लोग कभी कोई भी जीव हत्या नहीं करते हैं, ना ही किसी जीव को कभी कोई किसी को हत्या करता है उसको रोक लेते हैं। एक चींटी तक को मारना हमारे यहाँ पाप है, इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य और यही है कि हम लोग शांति के प्रतीक हैं। इसलिए हमारा बहाना भी जो है उदाहरण करते हैं साध समाज का, ये साधुओं का माना ही सफेद है शांति। आपने जो प्रमुख बात बताई जीव दया, और जीव दया यानी कि अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म के साथ साथ आज सतनामी साध इनका जो भी एक बहुत अच्छा उद्देश्य है, जीव दया करना यानी जीव हत्या नहीं करना। इसको लेकर एक कहीं न कहीं आज इसके साथ हम ये बताना चाहेंगे कि आज जो मानव जाति की दौड़ भाग की जिंदगी है, राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम है यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और जीव दया का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें और भी हमारे साथी हैं, उनसे जुड़ना चाहेंगे। जी विनय जी, सर आप ये बताना चाहेंगे सर, जो ये कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम में सर रोज का बड़ा स्तर पर भंडारा हो रहा है, यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसको लेकर सर आयोजन कैसे होता है, इसकी कमेटी कैसे तैयार की, इसको लेकर क्या लगता है? ऐसा है कि इसके अंदर पूरे देश से कितने भी साध सतनामी हैं तो उसमें आते हैं, भाग लेते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। भोजन तो इसका शरीर का एक माध्यम है, जैसा उन्होंने बताया कि शाम को एक टाइम हम लोग भोजन लेते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ज्ञान वार्ता होती है। जो ज्ञान वार्ता होती है वो हमारा साध सतनामी समाज निराकार को मानता है, और वो नाम है सत्य अवगत नाम जाप करते हैं, सत्य का जाप करते हैं। हमें सत्य को धारण करना है, यही हमारे समाज का, हमारे साथ धर्म का मूल मंत्र है। साथ में और हमारा बाना सफेद है, और हमारे 4 नियम सबसे पहले है चोरी, जारी, जुआ, नशा। इन चारों से बचा के रखना है। जैसा कि सर आपने बताया कि सर कि ये जो चोरी जारी है और जुआ नहीं खेलना है, आज के युवा पीढ़ी के अंदर सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन चल रहा है। तो सर युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आपकी इस प्रोग्राम के माध्यम से? हम अपने युवा पीढ़ी को ये हमेशा समझाते रहते हैं और हमेशा उनको ज्ञान वार्ता के माध्यम से बताते हैं, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये बहुत नाश की चीज़ है, ये मेरे लिए उचित नहीं है इस समाज के हिसाब से। क्योंकि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हम अपने उस ध्यान को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिसे वास्ते में भेजा गया है। और एक बात और है, हम किसी देहधारी गुरु को नहीं मानते हैं, हम निराकार मालिक को मानते हैं। यही मेरा मूल साध समाज का वो है, सतनामी साध समाज। इसका मतलब है कि आप किसी तस्वीर और मूर्ति को नहीं मानते? पूछते हैं, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई व्रत नहीं रखते, हम केवल निराकार मालिक को, सत्य नाम को जपते हैं, इसीलिए साध सतनामी कहे जाते हैं।
जैसा कि सर हिंदू धर्म के अंदर सर देवी देवताओं को माना जाता है, मूर्ति है, तस्वीर है, इनकी पूजा की जाती है, तो सर इससे हटकर है, इसमें मतलब क्या कहना चाहोगे सर? धर्म हिंदू धर्म से भी आपका धर्म बिलोंग करते हैं, तो इसके लेकर आप क्या कहना हम चाहेंगे? लोग हिंदू धर्म से ही आए हैं, मगर एक समय के बाद हमारे 1714 में जो उदादास बाबा प्रकट हुए, उन्होंने आत्मज्ञान की हमें वो ज्ञान दिया और ये बताया कि मालिक स्वयं में ध्यान के माध्यम से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान पे विशेष जोर है, सुमरन पे है, जप्पा जाप के ऊपर है। जैसा कि और भी साथी हमारे साथ, ये आप जो बता रहे हैं सर, ये मतलब प्रोग्राम साल में एक बार होता है, इसका आयोजन साल में कई बार होता है या एक ही जगह होता है, इसके लिए सर क्या रणनीति है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? जैसे ये भंडारा जो होता है हमारा हर साल फागुन सुदी 13 में ही होता है। उस दिन से शुरुआत होता है, 5 दिन भी होता है और 6 दिन भी होता है। भंडारे का मुख्य उद्देश्य है कि देश देश से, गांव-गांव से, शहर से, सारे विश्व से जहाँ जहाँ हमारे साथ है, सभी लोगों को इसका बुलावा होता है और बुलावा होता है, फिर सब यहाँ एकत्रित होते हैं। मेन उद्देश्य इसका है कि जो हम इस भंडारे में शामिल हो, ये उदादास बाबा का भंडारा है और मेल और प्रेम का भंडारा है, जिससे कि हम आपस में मिलें, मेल मिलाप करें और हमारे अंदर एक दूसरे से जो भी दुखन है, जो भी हमने एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार किया है, मेन मालिक का ये हुक्म है कि यहाँ आके तुम सबको त्याग दो और ये सब मेल मिलाप करके अपनी दुखन सब मिटा के और फिर तुम ऐसे हो जाओ, बिल्कुल उजरे हो जाओ। उजरे इन द सेंस कि उनका आपका हुक्म उठाओ और भंडारे में भाड़ा दो और प्रेम से रहो। कहीं ना कहीं भंडारे की बात तो दान पुण्य से जोड़ी जाती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें दान पुण्य से जोड़ने से क्या मतलब? जैसे सहयोग करने दान पुण्य का मतलब किसी और दूसरे को मतलब आप कुछ खिलाते तो उसे दान पुण्य माना जाता है सर हिंदू जैसे धर्म कि में? यहाँ पर जब संगत भेले होती है, जी, सब जी। संगत आती तो अपने भाव से जो भी उसे सहयोग होता है वो भंडारे का सहयोग करते हैं। और भंडारे का जैसे 6 भंडारे हैं हमारे, उसको सरबरा बोलते हैं। भंडारा मालिक का है, लेकिन सरबरा 5 या 6 या 7 होती है, उसमें से नावपना की सरबरा हम लोग बोलते हैं। सर इस आयोजन को लेकर सर अब ये बात पूछना चाहेंगे कि सर ये आयोजन पर्टिकुलर एक टीम के द्वारा होता है या पूरे देश भर में जितने भी सतना में साथ है वो इसके अंदर? भंडारा जो है हमारे आप गुरु के हुक्म के द्वारा समय समय पर होता है और लगातार साल में केवल एक बार ही होता है। उसमें भी सब संगत जो है समय समय पर अपने अपने क्षेत्र के लिए मांग करती है। जैसे गांव में अपनी पालित राजस्थान के जिला जोधपुर में गाँव है, इनकी मांग थी काफी समय से, उस मांग को संगत यहाँ दरबार लगता है, उसमें मांग मंजूर होती है, उसका पूरा खर्चा ज्यादातर इन्होंने ही उठाया है। और यहाँ पर दान पुण्य का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भंडारा जो चूंकि प्रसाद है वो सभी को प्रसाद यहाँ पर ग्रहण करने के लिए मिलता है। कुल मिला के जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो तमाम लोग अपना सहयोग करते हैं, जिसके माध्यम से भंडारा का आयोजन होता है। सर इसके बाद हम बात करना चाहेंगे सर, यहाँ धर्म सभा होती है, धर्म में विशेष जो आपके धर्म गुरु है, जो भी आपका वाचन करते हैं, उनके माध्यम से क्या संदेश दिया जाता है? धर्म गुरु हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होता है। हमारे समाज में पूरे सभी जो हैं सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको समान हक है, सबको बराबरी का दर्जा है। जो भी चाहे अपनी अपनी बात रख सकता है। धर्म के अनुसार जो हमारे निर्माण ज्ञान धर्म ग्रंथ है उसी के आधार पर सबको बोलने का अधिकार है। जो उसमें हमारे निर्माण ज्ञान में दिया गया है उसी ग्रंथ को बारे पौथिक कहते हैं इसको, उसी के आधार पर सबको निर्माण ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। आपने जो ग्रंथ का जिक्र किया है सर, ग्रंथ के आधार पर आपके सर कौन कौन से नियम है? जिस प्रकार विष्णु के कुछ नियम 20 और 9 29 नियम होते हैं, उसको लेकर सर आपके इस जो सतनामी साध के सर धर्म है, इसका प्रमुख कौन कौन से नियम है, क्या इनका उद्देश्य है सर? देखिए, साध समाज जो है, सबसे पहले तो साध समाज एक जात नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। साध कहते हैं साधक। इसमें बहुत सी जातें शामिल हैं। जो इस साधना को साधता है, उसके माफिक चलता है, उसे हम गुरसिक्की करार करवाते हैं, उसे साध बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सी जातें हैं जिसके साथ धर्म को स्वीकार किया है। इस प्रकार के खुला भंडारा हमारा यहाँ होता है और भंडारे में कोई भी यहाँ पे बड़ा पद नहीं किसी का भी। आप देखते रहे हैं यहाँ पे दरबार मेरा लगा हुआ मालिक का, उसमें एक समान सब बैठते हैं, ना कोई बड़ा मठ है ना कोई बड़ा औहदा है, गद्दी है। ये सतगुरु साहिब का दरवाजा है, सभी को समानता का अधिकार, एक सम्मान पूरा और सबको बराबर का अधिकार हुआ है। अपनी बात सभी कुछ उस नहीं गुरु के सिख है, एक समान है। और यहाँ पे एक इसमें जो भी अपनी बात कुछ नहीं, सब गुरु जी की बात है। यहाँ पे एक कोई ऐसा नहीं मिलेगा
जो अपने आप को श्रेष्ठ और समझ गए। और सब यहाँ पे मालिक ने जैसे बराबर का नहीं कहते, हम जब तक ऊंच नीच का भेद नहीं मिटाएंगे तब तक कभी भी एकता और प्रेम नहीं हो सकता। सर ये हिंदू धर्म में मानते हैं राम राम का अभिवादन किया जाता है, जिस प्रकार सिख धर्म में सत श्री अकाल का किया जाता है, मुस्लिम धर्म में सलाम अलैकुम का अभिवादन किया जाता है। तो आपका सर अभिवादन का प्रमुख क्या शब्द है? देखिए भाई साहब, यहाँ पे सत्य क्या है, जीवन मानता है सत्य शिव को, सत्य धर्म को। सत्य एक ओंकार है, सत्य जो है सतनाम जो कहते हैं वो अहंकार। पहले सृष्टि सबसे पहले इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले भी एक ओंकार भी होता नहीं और छाया माया होती नहीं, और आप रहे निरंतर ओंकार से पूरी सृष्टि की उपासना हुई है। हम उसी गुरु को मानते हैं, एक सत्यवगत है जो निराकार है। हम किसी भी मूर्ति पूजा को, किसी को भी बड़े पद को पूजा और नमन नहीं करते, नमन नहीं करते। नमन एक हमारा खाली एक सतनाम करता है, किसी भी देहधारी को नमन नहीं करते। जो निरंकार है, कोई आकार रूप नहीं है, सतनाम कह के मिलते हैं। दृष्टि को आप मतलब भगवान मानकर जो पूजा तुमने करते सवाल हो। पूछा सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल वाला, जो तो हम लोग कोई भी जैसे साथ एक दूसरे को सतनाम के नाम से अभिवादन किसी करते हैं। देहधारी को नमते नहीं, और एक हमारा सबसे बड़ा ना हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते ना नमते नहीं है, एक सब नहीं झुकाते, एक आयोजन हमारा जो पैर छूते हैं, क्योंकि मालिक को अपना शीश दे दिया। ठीक है, उनके हमने करार ले लिए, जैसे मैंने बताया, उन्हीं के आगे नमन है। के ले ली, उन्हीं के आगे नमन है, उन्हीं का उपकार है, उन्हीं का उपकार है, सब कुछ आप ही करते हैं। सतनाम से संबोधन करते हैं। हर महीने पूर्णमासी इस जो भंडारा का कार्यक्रम हो रहा है, इस भंडारे के माध्यम से दूसरी जाति और धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेन जो हमारा भंडारा होता है भाईचारे का प्रतीक है। एक दूसरे की जो भी गलतियां पूरे साल में होती हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद वो सारी हम लोग एक दूसरे को गिले शिकवे दूर करके आपस में गले मिलके नए सिरे से संवाद करते हैं। तो भंडारे का मेन उद्देश्य ये है कि देश से मतलब कई शहर से जो भी साथ आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं और गले मिलकर एक दूसरे के गले शिकवे दूर करके भाईचारे का प्रतीक है। आम जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहिए? संदेश विशेषकर यही है कि जो सात सतनामी मत है, ये लगभग 350 साल पहले हमारे गुरु एक ही हुए हैं। आज हम सब उन्हीं गुरु के सिख हैं, इसलिए हमने आज तक दूसरा कोई गुरु को नहीं माना। तो उन गुरु की जो सीख है उस पर ये सात समाज पूरा सात सतनामी मत चलता है, और प्रति वर्ष ये एकमात्र एक जगह पर इकट्ठा होता है। और जो भी हमारा गलतियां हैं, हमारी जो भी चूक होती हैं, ये हमारे गुरु का हुक्म है। इसलिए यहाँ पर खाली ये लगभग 350 साल का ये भंडारा है, और आज ये भंडारा में पूरे देश की संगत, लगभग 10,000 की लगभग की संगत, पूरे देश की संगत आई हुई है। और जो कि आके मेल मिला, मतलब हम लोग साल में एक बार ही मिलते हैं, कोई दिल्ली से, कोई फरुखाबाद से, बंगलुरु, ऑल ओवर इंडिया से लेकर हिंदुस्तान के बाहर तक सब जगह हम यही करते हैं। तमाम राज्यों से आप लोग तमाम राज्यों से यहाँ आते, और ये हमारी ये मानता भी है कि जिस धरती पर ये भंडारा होता है वो धरती भी पावन हो जाती है। जिससे इस वर्ष यहाँ पाली की धरती पे, मारवाड़ की धरती पे भंडारा हो रहा है, तो देश देश के ऊंचे से ऊंचे साथ जिन्होंने करनी से करनी ऊंची की है वो यहाँ पे आकर शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सब तैयारी कितने महीने पूर्व की जाती है? लगभग तैयारी तो एक साल पहले से ही चालू हो जाती है। जैसे इस साल हमें अगली साल का मालूम पड़ जाता है, तो अगली साल से तैयारी जो जिस गांव में होता है वो गांव की तैयारी करने लगते हैं। और लगभग 2 महीने से या 3 महीने से यहाँ लगातार तैयारी चल रही है। हम लोग आके यहाँ तैयारियां कराते हैं, और ये तैयारी का ही रूप है कि इतना बड़ा आयोजन इतनी सफल पूर्वक संगत के सहयोग से होता है। और भी सहयोग है हमारा। आपका जो सतनामी साध जो धर्म है, इसमें से कौन कौन से नियम है, इसके बारे में क्या करते हैं? नियम क्या है इसके साथ? हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये है कि किसी भी चीज़ का कोई नशा नहीं। ये सतनामी साध में जो हमें यहाँ पर सतनामी साध में जन्म मिला है, तो सबसे पहले हमें कुदरत से ही ये मिल गया है, तो इसलिए जो है हमारे लिए ये सब चीज़ निषेध है। ये हमारे यहाँ कोई भी इस्तेमाल नहीं होती। और साधों का काम ये है कि दूसरों की जो है जो भी हेल्प हो सके वो करने का हमारा सबका प्रयास रहता है। और इसी से हमारा जो है समाज जो है आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर अभी इन्होंने जो कहा कि जहाँ पर ये कार्य होता है वो सब भाग्यशाली होते हैं। और ये हमारा जो सेंटर है वो फरुखाबाद है, और हम लोग दिल्ली में आके मतलब रहने लगे हैं, व्यापार वगैरह वहाँ करते हैं। और बाकी जो है
सतनामी सर साध में इसका बात ये कहना चाहेंगे, आपकी सफेद पोशाक है, इसका स्पेशल यूनिट जो ड्रेस कोड है या आपसे पहले से धर्म के नाम से है? ये ड्रेस कोड है हमारा। इसको ही जो है जब कोई हमारा धार्मिक काम होता है, हमारे यहाँ 3 काम है सबसे ज़्यादा जरूरी। एक तो हमारे यहाँ पूर्णमासी का काम होता है, उस दिन ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। एक सत्संग ज्ञान वार्ता जो होती है उसमें भी हम सब ये जो है ना सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और भंडारे में तो सभी ज़्यादातर 100% सफ़ेद कपड़ा ही का इस्तेमाल होता है। ये हमारा जो है, इससे जो है ऊर्जा होती है, जिससे जो है शांति का प्रतीक भी है और देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम काफ़ी सालों से मंशा थी कि हमारे यहाँ मारवाड़ में भंडारा हो, क्योंकि हम कई सालों से रिकमेंड करते हैं। तो रिकमेंड करने में काफ़ी समय से बाद हमारा नंबर आया। संगत, पूरे देश की संगत ने हमारी बात को मानी और यहाँ भंडारा का आयोजन रखा है। और हमारे विशेष पूरी लितरिया की समाज, पूर्व सरपंच हमारे अनुराग जी ने इस कार्यक्रम में मारवाड़ की संगत लगभग 2-3 महीनों से विशेष तैयारी में जुटी हुई है। तब जाके ये शांतिपूर्वक आज कार्यक्रम का समापन होगा। तो मैं पूरी देश की जो अपने संगत आई हुई है, साथ समाज आई हुई है, उसको विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि एक राजस्थान में हम लोग जो व्यवस्था ये लोग अपने जो फरगाबाद, दिल्ली में जो व्यवस्था कर पाते हैं वो हम करने की पूरी कोशिश करके यहाँ लेके आए। क्योंकि यहाँ इतनी सुविधा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी संगत के सहयोग से पूरी सुविधा की और दूर दूर से पूरी संगत आई, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और पूरा शांतिपूर्वक रहा और इन पूरी समाज का हमारे मारवाड़ पे पूरा सहयोग रहता है। किसी भी चीज़ में सत्संग हो या किसी भी कोई आर्थिक रूप से मदद हो, तो इन पूरे चारों तरफ से सब एक मेल जोल के रखते हैं हमें। और ये भंडारा होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के पाली जिले में लितरिया के यहाँ भंडारा हुआ। और हम अपने आप को एक तरह से मोमडन में जो हज माना जाता है, इस तरह से हमारा एक भंडारा होता है। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा इसमें एक मिशन होता है कि हर आदमी को साल में एक बार पहुंचना ही है। तो मालिक दत्ता की मेहर से, सदगुरु साहिब की मेहर से भंडारा अच्छा हुआ। और सब संगत को जो दूर दूर से आई है उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि सतनामी साध के तमाम जो यहाँ के जो अनेज लोग थे, इन्होंने जो बताया था कि सतनामी साध को लेकर तमाम प्रकार की जो इनकी ड्रेस कोड की बात की गई है, इनका अभिवादन किस प्रकार होता है। कहीं ना कहीं ये जहाँ ऐसा बड़ा आयोजन होता है तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो धरा है वो पवित्र हो जाती है। और भी हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं, पूर्व सरपंच जैसे लितरिया के, इनसे बात करेंगे। सर, आपके लितरिया में सर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये एक बहुत अहोभाग्य है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये आयोजन हुआ है, हमारे समाज की बहुत ही कृपा हुई है। इस आयोजन में सन 2/4/1994 में यहाँ मारवाड़ में भंडारा हुआ था और अब 15/3/2022 में भंडारा मिला। हम लेन में लगे। ये आयोजन बहुत सोच समझ के समाज देते हैं और हमारे यहाँ के विश्व सतनामी समाज यहाँ आई है। हम विश्व सतनामी समाज का आभार प्रकट करते हैं। बहुत आभार और धन्यवाद। ये जो सतनामी साध का जो आज सतनामी सत्य नाम, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। और जो लितरिया गांव में आज एक बहुत बड़ा जो राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम हुआ है लितरिया गांव के लिए, कहीं ना कहीं इस धरा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। और ये धरा पवित्र हुई है। कृष्ण राम, BNC न्यूज के लिए लितरिया।